हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न। मैं हूं आर्ची शर्मा। आपका स्वागत है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के पार्ट 3 में। आज हम करने जा रहे हैं कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस या कह सकते हैं कि मेन पॉइंट्स हैं जो कि कैटेगराइज अंडर बेसिकली किसी चीज़ के अंडर बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने इनके लिए अलग से ही एक वीडियो बना ली है। नेक्स्ट पार्ट में हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और दैट वुड बी द लास्ट पार्ट। तो चलिए फटाफट से इस पार्ट में देखते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन से डिजीजेस होते हैं। तो दोज डिजीजेस, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज डिजीजेस विच कैन बी या कुड भी लिख सकते हैं, can या could be, which could be transferred from an infected person to a healthy person। ठीक है, ये जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर हो सकते हैं। कम्युनिकेबल आप नाम से ही देख सकते हैं कि वो कम्युनिकेट से बना है कि फटाफट फैलने वाले। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आते हैं टीबी, कॉमन कोल्ड होता है। हम देखते हैं ना कि किसी हमारे फ्रेंड को हो रखा हो तो हमें भी हो जाता है। टीबी इसकी एग्जाम्पल है। कैंसर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कैंसर कम्युनिकेबल है, कैंसर कम्युनिकेबल नहीं होता है, तो कैंसर इसमें लिखने की गलती मत करना। ठीक है, इसमें टीबी देखा हमने, कॉमन कोल्ड देखा, और इसकी एग्जांपल होती है चिकन पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, और कह सकते हैं हमारा 2020 का जो विलन था दैट वाज यस कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 भी लिख सकते हैं। तो ये चीजें आती हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस की। ठीक है, तो उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीजेस हमने देखा और उसके बाद हम बात करेंगे कैरियर्स के बारे में। तो कैरियर्स क्या रहते हैं हमारे पास? तो कैरियर्स वो होती हैं चीजें जो कि वो वाली इंसेक्ट्स कह सकते हैं या वो वाले बैक्टीरिया या वो वाले माइक्रोब्स जो डिजीज को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाए। ठीक है, सो दैट आर कैरियर। जैसे कि मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, वो जहाँ पे गंदी जगह पर बैठते हैं, उसके बाद फर्दर अगर वो हमारे खाने के ऊपर बैठे या हमारे हैंड्स वगैरह के ऊपर बैठे, तो अगर हम बिना उनको मतलब हटाए उस चीज़ों का यूज़ करें तो वो हमारे लिए हार्मफुल रहता है। ठीक है, तो वो क्या है? कैरियर्स है। उसके बाद फूड प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड प्रिजर्वेशन इसमें हाउस फ्लाई की, कैरियर में हाउस फ्लाई की और मॉस्किटो के एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फूड प्रिजर्वेशन की अगर मैं बात कहूँ तो खाना जो है हमें बचा कर रखना होता है। ठीक है, तो बचा कर रखना इन द सेंस कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा देर के लिए स्टोर करनी होती है, तो उन्हें स्टोर करने के लिए हम किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट इज सॉल्ट, शुगर, ऑयल का यूज कर सकते हैं, एज वेल एज हम इसके लिए हॉट कोल्ड ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हॉट कोल्ड ट्रीटमेंट। देखो, सॉल्ट आपने देखा होगा जो पिकल्स रहते हैं उनमें हम बहुत सारा सॉल्ट डालते हैं। ठीक है, और एज वेल उसमें ऑयल भी बहुत सारा डालते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो उन्हें प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो सॉल्ट है, ऑयल है, शुगर हम मुरब्बों वगैरह में डालते हैं। हमने देखा होगा जैम्स जल्दी खराब नहीं होती है, उनमें शुगर रहता है। ठीक है, इसीलिए तो बहुत सारी एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ की चीज़ों में दिख जाएंगी। और प्रिजर्वेटिव्स भी रहते हैं बहुत सारे तरह के, केमिकली भी इन्हें प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है, उन्हें प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। तो उसके एग्जांपल एक है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, और हॉट कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम? जैसे दूध को बॉईल कर लेते हैं एक बार, तो उसमें अगर कोई बैक्टीरिया या समथिंग रहता है तो वो मर जाते हैं, जिस वजह से कि वो फटता नहीं है और वो ज़्यादा देर तक हम रख पाते हैं, 1 दिन 2 दिन ऐसे टाइम पीरियड के लिए। तो वो हॉट कोल्ड ट्रीटमेंट रहता है। कोल्ड ट्रीटमेंट में हम फ्रिज वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास आता है एक और चीज़, दैट इज पास्चराइजेशन। इसे भी लुई पास्चर ने ही इन्वेंट किया था। पास्चराइजेशन में हम क्या करते हैं, ये मिल्क या बटर वगैरह को किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए
जिस भी चीज़ को पाश्चराइज करना हो, सपोज मिल्क को, तो मिल्क को क्या किया जाता है, पहले एकदम हाई टेम्परेचर पे उसे हीट कर लिया जाता है कि ताकि उसमें वो वाले माइक्रोब्स अगर हैं जो कि हीटिंग से मर जाते हैं वो फटाफट से मर जाए। तो वो ऑन द जब हमने उसे बहुत ज़्यादा हीट कर दिया तो वो वाले माइक्रोब्स मर गए। पर सपोज अगर उसमें वो बैक्टीरिया जीवित है जो सिर्फ ठंडे टेम्परेचर में मरने थे, तो एकदम से उसे गर्म किया और एकदम से उसे फिर हम ठंडा कर देते हैं, एकदम से उस दूध को कूल कर देते हैं, जिसकी वजह से कि जो ठंड में मरने वाले बैक्टीरियाज थे वो भी मर जाएंगे, ठंड में मरने वाले माइक्रोब्स भी मर जाएंगे। तो नो चांस कि कहीं पर भी उसमें कोई माइक्रोब रह गया हो। तो उस मिल्क को या उस बटर को हम पाश्चराइज्ड मिल्क या बटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज एंड पैकिंग, हमें स्टोरेज एंड पैकिंग की भी जरूरत पड़ती है, जैसे चिप्स हैं और भी बहुत सारी चीजें, बिस्किट्स हैं और बेसन है, आटा है हमारा, इन सारी चीज़ों को हमें स्टोर करके रखना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना होता है, सील्ड एयर टाइट पैकिंग वाले पैकेट्स में उन्हें डालना है। ठीक है, कैसे, सील्ड एयर टाइट पैकिंग में, ठीक है, सील्ड एयर टाइट पैकिंग उसमें रखते हैं। एज वेल एज जो चिप्स के पैकेट रहते हैं उसमें नाइट्रोजन फिल की जाती है, जिस वजह से वो चिप्स फॉर लॉन्ग, मेरे ख्याल से 6 मंथ्स तक वो चलते रहते हैं, वो इसी वजह से होता है। ठीक है, सो होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए हों। नेक्स्ट पार्ट में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल को कवर करेंगे। जल्दी मिलेंगे पार्ट 4 में। थैंक यू सो मच।